गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आई होप कि आपको मेरी पुरानी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज उसी के सीक्वेंस में मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की वीडियो लेके आया हूँ। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं एक सब्जेक्ट की प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा, तो मैंने इंग्लिश की पहले लेके आया, तो मेरे को ऐसा लगा कि अभी की रिक्वायरमेंट सबसे फिजिक्स ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं आज वीडियो जो लेके आया हूँ फिजिक्स के ऊपर लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फिजिक्स वन ऑफ द बिगेस्ट फोबिया इन ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट। ऐसा मानते सबसे बड़ा डर फिजिक्स का होता है 12th क्लास तक बच्चों को, लेकिन 12th क्लास के बाद ये फोबिया बहुत ही कम हो जाता है। वैसे फिजिक्स बहुत ईजी सब्जेक्ट भी कहते हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें होने की वजह से इतना बड़ा सिलेबस होता है इसका, इस वजह से काफ़ी हार्ड बन जाता है बच्चों के लिए। मेरे लिए भी हार्ड था, सबके लिए टफ़ होता है। वैसे मैं बता दूं आपको, फिजिक्स उतना टफ है नहीं जितना मानती हूँ कि 56 मार्क्स का ही है बस। 56 मार्क्स, उसमें अगर पासिंग मार्क्स चाहिए तो 13 होते हैं, 12 ऐसे मार्क्स ला के अपन पास हो सकते हैं फिजिक्स में। तो पासिंग के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिजिक्स में। तो चलिए आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे पढ़ना है, कितने टॉपिक पर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और क्या होता है इसके अंदर। फिजिक्स में मोस्टली क्वेश्चन 3 टाइप के आते हैं, डेरिवेशन, थ्योरी और न्यूमेरिकल। जिसमें बिगेस्ट अगर क्या वो मतलब न्यूमेरिकल, जो बच्चे जिससे ज़्यादा डरते हैं वो कुछ ही नहीं होता है, क्योंकि वो शॉर्ट आंसर में आता है और लेस क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम मार्क्स के। लाइक अगर 56 में से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें से, और बहुत ही कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि ये इसमें ऐसा होता है कि अगर आपने डेरिवेशन और थ्योरी को अच्छे से कर रखा हो तो न्यूमेरिकल इन दोनों का एक पार्ट होता है। क्वेश्चन थ्योरी टाइप में हो जाता है न्यूमेरिकल का, और उसका जो आंसर होता है, अगर आपने डेरिवेशन सारी की तो उसके फॉर्म सारे रटे हैं, तो अपने वो फॉर्म्स इसके अंदर पुट करके बस आंसर लाना होता है। लेकिन ये क्या होता है, अगर अपने क्वेश्चन का वो एक फॉर्म आती है ना भाई कि हाँ इसमें कुछ थ्योरी फॉर्म में, तो अपन काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, अपने दिमाग में 100 क्वेश्चन चलने जाते हैं, इस वजह से सबको हार्ड लगते हैं न्यूमेरिकल। लेकिन मैं कहूँगा इसका रेशियो अगर पूरे बुक में देखें अपने सिलेबस में 20% का रेशियो रहता है। 20% कुछ अपने लिए इनफ नहीं है। अगर अपन इसको और इसको बेस से करें तो अपने 80% तो क्लियर होता है। 56 में से 80% मार्क्स तो आएंगे अपने। 20% के अगर अपने पास टाइम बचता है तो अपन इसको कर लेंगे। लास्ट टाइम पे 2 दिन में भी अपन इसको कंप्लीट कर सकते हैं न्यूमेरिकल को। तो अभी अपन न्यूमेरिकल को बहुत ही कम टाइम देंगे। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ थ्योरी की, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट इसकी बात से पहले मैं डेरिवेशन की बात करना चाहूँगा। ये डेरिवेशन एक ऐसा है, फिजिक्स डेरिवेशन पे ही निर्भर है, टोटली डिपेंडेंट ऑन फिजिक्स, पूरा इस पे डिपेंडेंट है डेरिवेशन पे। और ऐसा टफ भी होता है वैसे डेरिवेशन, और इजी भी होता है। डेरिवेशन का अपने को याद करने का मेन 2 ट्रिक होता है। फर्स्ट ट्रिक ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट, और सेकंड फाइनल। एक तो स्टार्टिंग याद कर लो और एक फाइनल कि उसमें क्या आ रहा है। अगर अपने दोनों याद कर लिए तो अपने को डेरिवेशन में कोई हार्ड है ही नहीं। और डेरिवेशन में एक डायग्राम का भी होता है, इसमें मतलब हमने 3-4 चीज़ें ढंग से कर लिए ना डायग्राम्स, तो ये अपने क्या पूरे फुल मार्क्स दी जाती है। और ये आती भी है बड़े क्वेश्चंस में, मतलब अगर इसका रेशियो अपने कॉपी में 40% का रहता है और 40% इसका रहता है। ये मोस्टली आपको देखने को मिलेगा लास्ट के चैप्टर्स में, लास्ट के क्वेश्चंस में, जो कि बड़े चैप्टर से आते हैं। जैसे आपके 11th ऑप्टिक्स चैप्टर में से आ जाएगा, ऑप्टिक्स के नेक्स्ट वाले में आ जाएगा, या फिर परमाणु, एटम्स, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत ही मतलब डेरिवेशन मोस्टली होता है अपने लिए, और डेरिवेशन को करना ही पड़ेगा। और ये लास्ट क्वेश्चन पूछ जाएंगे, और टफ ज़्यादा मार्किंग होता है, तो ईजी वे में कम चीज़ें पढ़ के भी अपन ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं डेरिवेशन के अंदर। ठीक है, अब अपन थ्योरी पे चलते हैं। थ्योरी में क्या होता है, मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। आपको लॉन्ग क्वेश्चन में लगभग नंबर मिल जाते हैं, मतलब अगर 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है तो उसमें 3 नंबर मिल जाते हैं। बट शॉर्ट आंसर में अगर आपने सही आंसर नहीं लिखा तो आपको उतने मार्क्स नहीं मिलते जितने आप सोचते हो। इसलिए थ्योरी में शॉर्ट क्वेश्चन को एक व्यू में समझना है भाई, कैसे अगर समझ गए इस क्वेश्चन को तो आप थ्योरी कर सकते हो सारे बार। ठीक है, आज की वीडियो ठीक है। अब अपन चैप्टर्स की बात करते हैं, चैप्टर्स पे चलते हैं। चैप्टर्स की मार्किंग कैसे होती है, चैप्टर में कैसे पढ़ना है, कैसे स्टार्ट करना है, आज से वो आपको। तो हम चैप्टर्स की बात कर रहे थे, तो अपन चैप्टर की बात करते हैं। इसमें 17 चैप्टर है, जिसमें से 8 चैप्टर ये लिखे हुए हैं और 9 चैप्टर और है। ये 8 चैप्टर एक बुक में आता है। तो अपन ये फर्स्ट बुक को कर लेते हैं। अगर 3 मंथ्स के अंदर अगर फर्स्ट बुक अपन कंप्लीट कर लेते हैं तो अगले 2 या 1.5 मंथ में अपन दूसरे बुक को आराम से कर सकते हैं, जो 9 चैप्टर है। क्योंकि वो चैप्टर्स ऐसे हैं ईजी वे में, और चीज़ों में फिक्स है, उनमें से न्यूमेरिकल भी नहीं आते। ज़्यादातर न्यूमेरिकल इन सब में से ही आते हैं, और ये टफ भी इनमें ही होते हैं। तो ठीक है, हम चैप्टर्स की तरफ चलते हैं। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हिंदी में विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इट इज़ द मतलब ये बहुत ही बेसिक है। अगर ये चैप्टर आपको नहीं आता है तो आप फिजिक्स में, मतलब 12th की फिजिक्स में अगर आपको ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आया तो आप काफ़ी कुछ चीज़ें छोड़ दोगे।
मतलब आपको काफ़ी चीज़ समझने में बहुत मुश्किल हो गया। अगर ये नहीं आता तो ये भी प्रॉब्लम होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें सब में ही होगा। मतलब ये आपको लेकिन लास्ट तक के चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको आता है तो आप ढंग से कर पाओगे, सारे चैप्टर को लर्न कर पाओगे, उनको सीख पाओगे, उनको समझ पाओगे। बाकी रटने वाले तो रट ही सकते कुछ भी। फिर सेकंड चैप्टर की बात करते हैं, गॉस लॉ इट्स एप्लीकेशन। ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, इसमें बस 5 डेरिवेशंस है और 1-2 वो थ्योरी है, छोटे शॉर्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव बहुत ही छोटा चैप्टर और मतलब स्वीट चैप्टर कहते हैं ना, बहुत ही स्वीट चैप्टर है एक तरीके से। छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है पूरा का पूरा। बस जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वहाँ पे पोटेंशियल, जहाँ पे क्षेत्र होके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विभव आ जाएगा। बस सीधी सी बात है। इसमें शायद 4 डेरिवेशंस और थोड़ी बहुत वो होंगे, थोड़ी बहुत थ्योरी होगी। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक, गॉस लॉ के 1-2 इसके अंदर भी वो 4 डेरिवेशंस होंगे और थ्योरी होगी। लेकिन सबसे मेन बात बताऊँ, इस पूरे चार से रिलेटेड एक बात बताऊँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये चारों चैप्टर है ना, ये एक यूनिट में आते हैं और इस पूरी यूनिट का वेटेज बस 7 मार्क्स ही है, केवल 7 मार्क्स। मतलब 7 मार्क्स के लिए आपको इतना कुछ पढ़ना पड़ता है, 4 चैप्टर। तो सोच लो फिजिक्स कितना हैवी है, कितना ज़्यादा वेटेज, कितना कम वेटेज होने के बाद इतने ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा अपने को। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया तो आपको इन 4 चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जहाँ तक बात है, अगर अपन इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लेते हैं ना, तो आपने मतलब इसमें 2 नंबर का न्यूमेरिकल आ गया, तो न्यूमेरिकल को छोड़ के आप सारी चीज़ें ईजी वे में कर सकते हो। 5 नंबर पर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, अपन नेक्स्ट चैप्टर तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। ये चैप्टर भी मतलब एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही मज़ा आता है इसको पढ़ने में, क्योंकि अपन इसको 10th में भी पढ़ा होता है। 10th क्लास में अपन ने इसको एक पढ़ा है, जो कि 10th में 12th चैप्टर था NCERT में। इलेक्ट्रिक करंट सेम टू सेम है, उसके ऐसा ही वही है, वो श्रेणी क्रम, पैरेलल और एक वो सीरीज कॉम्बिनेशन, वही पढ़ा है, वो चीज़ें ही है। इसमें थोड़ा सा एक्सपेंड करके दिया हुआ है। इलेक्ट्रिकल सर्किट रिलेटेड है, इस चैप्टर से पूरा रिलेटेड है, ये दोनों रिलेटेड एक दूसरे से। ये आ गया तो ये भी आ जाएगा आपको। और ये दोनों एक यूनिट में आते हैं, जिसका वेटेज ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, 5 मार्क्स का। लेकिन इनमें से एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपका बनेगा ही बनेगा, जो 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, कंफर्म है। 3 मार्क्स के लिए एक न्यूमेरिकल इस क्वेश्चन से इस चैप्टर से आएगा आपके, एक न्यूमेरिकल फिक्स कर लो। इलेक्ट्रिकल सर्किट में से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, या बड़ा क्वेश्चन नहीं तो छोटे क्वेश्चन तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। मतलब न्यूमेरिकल के चांसेस बनते हैं, ये भी बनता है एक क्वेश्चन। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। इट इज़ द सेकंड वेटेज ऑफ नंबर वाला चैप्टर है ये, जो सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है सेकंड नंबर पे। ये है 5 मार्क्स का। मतलब सोच लो, अगर सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे चैप्टर आता है सबसे ज़्यादा मार्क्स का, उसका वेटेज ही 5 मार्क्स है, तो सबसे ज़्यादा कितना होगा आप भी सोच सकते हो। इसी के साथ मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इसके अंदर इतने ज़्यादा डेरिवेशंस, इतने ज़्यादा थ्योरी है कि आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को, क्योंकि अगर इस चैप्टर को रटने की कोशिश करोगे तो आप इस चैप्टर से हाथ पूरी तरीके से भूल जाओगे, मतलब कर नहीं पाओगे चैप्टर को। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ चुंबकीय पदार्थों के गुण। नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म एवं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस, चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। ये चैप्टर एक तरीके से बहुत ही सिंपल चैप्टर है, 3 मार्क्स का चैप्टर है। अगर आपने को ये फर्स्ट चैप्टर आता है तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आती है वहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेंगे, बाकी ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा अपना। इसी सारी ये 8 चैप्टर है, कैरी कितने करते हैं 7, 5, 12, 12, 5, 17, 17, 20। अपने बस 20 मार्क्स क्लियर किए हैं अभी तक 7-8 चैप्टर में से। अपने कितने मार्क्स बच रहे हैं अभी? 36 मार्क्स बच रहे हैं बाकियों के चैप्टर में। तो अपन नेक्स्ट अपन और 9 चैप्टर की बात कर लेते हैं, तो ठीक है अपन बात करते हैं। तो हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, 9th चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। हिंदी में इसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और ये इन चैप्टर्स की एक बात हो, ये एडवांस फिजिक्स के चैप्टर है, एडवांस फिजिक्स। और ये चैप्टर बहुत ही ईजी होता है, इनमें चीज़ें फिक्स होती है, अपने को ज़्यादा चीज़ें पढ़नी नहीं पड़ती। लेकिन इनमें एक बात ये है कि इनसे न्यूमेरिकल उठने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अपने को इस वे में पढ़ना है इन सारे चैप्टर्स को कि भाई अपन न्यूमेरिकल भी कर सके। अगर अपन इनकी थ्योरी कर ली ना, डिवीजन नहीं भी करते हैं, तो अपने थ्योरी से भी अपन सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं, थ्योरी और फॉर्मूले से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, जिसके अंदर अपने को सर्किट पढ़ने को मिलेगा, आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट। लाइक इसके सर्किट्स अपने पढ़ेंगे, 5 सर्किट्स पढ़ेंगे इसके अंदर, 5 टाइप के सर्किट अपने कोर्स में है, 5 या 6 है शायद, और एक रेजोनेंस है। बस इतना चैप्टर खत्म होता है। और ये चैप्टर का वेटेज है अपने 7 मार्क्स का,
7 मार्क्स का चैप्टर है। रे ऑप्टिक्स और नेचर ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स अपन जैसा 10th में पढ़ा था ऑप्टिक्स के बारे में, वैसा ही है रे ऑप्टिक्स, पूरा उस पर ही है, लेकिन थोड़ी चीज़ें आगे बढ़ रही है बस। रे ऑप्टिक्स और नेचर ऑफ लाइट दोनों एक यूनिट में आते हैं, जिसका वेटेज है 6 मार्क्स, ऑलमोस्ट 9 मार्क्स इसका वेटेज है, इसका वेटेज 9 मार्क्स का है। फिर आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव्स, ये मतलब चैप्टर ऐसा है, कम है लेकिन काफ़ी कंफ्यूजिंग चैप्टर है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अपने को काफ़ी चीज़ सोचना पड़ता है, एज्यूमिंग करना पड़ता है कैसे पढ़ रहे हैं अपन। ये चैप्टर अकेले ही 4 मार्क्स का है, इससे ज़्यादातर एक न्यूमेरिकल बनने का चांस रहता है और एक शॉर्ट क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, परमाणु और नाभिक, ये दोनों चैप्टर एक में आते हैं, इनका वेटेज 6 मार्क्स होता है। और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते जितने, अगर आपने इतना चैप्टर पढ़ लिया तो ये चैप्टर तो बहुत ही आपके लिए छोटे चैप्टर है, मतलब अपने को समझने के लिए बहुत अच्छे चैप्टर और कम चीज़ें तो अपन इसको पढ़ सकते हैं। जैसे अपन ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो एटम और न्यूक्लियर बारे में पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स कम एंटायर बुक एंड सबसे ज़्यादा वेटेज वाला भी यही है, 6 मार्क्स का, अकेला 6 मार्क्स का है ये, ऐसा कोई नहीं है। वैसे ये भी बड़े चैप्टर है, 7th चैप्टर था और ये रे ऑप्टिक्स भी बड़ा है, बट सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है। और अधिकतर बच्चे ये गलती करते हैं कि इस चैप्टर को तो लगभग वो छोड़ ही देते हैं, क्योंकि ये चैप्टर समझने में होता है, फिर काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर जो छोड़ने लायक होती है, फिर हम लास्ट टाइम तक पढ़ते सोचते हैं यार एक चैप्टर तो छोड़ ही सकते हैं अपन, तो इसको काफ़ी बच्चे नेगलेक्ट करते हैं। लेकिन इनमें मतलब मोस्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, सारे क्वेश्चन नहीं पढ़े, मतलब अगर मेन क्वेश्चन नहीं पढ़ लेते तो अपने 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक बड़ा क्वेश्चन और एक छोटा क्वेश्चन आता है, एक गेट्स वेट्स का, एक इसमें गेट आता है, एक तो गेट कितने टाइप के होते हैं गेट, फिर उनके बारे में, फिर सेमीकंडक्टर भी इसके अंदर ही आता है, फिर एक तो डेरिवेशंस है बस, और बस इतने चैप्टर खत्म हो जाता है। फिर लास्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कम्युनिकेशन एंड कंटेम्प्रेरी फिजिक्स। संचार, समकालीन भौतिकी और विद्युत चुंबकीय वेव्स, तरंगे। ये चैप्टर मैंने बहुत ही कम वे में पढ़ा था, क्योंकि मेरे पास लास्ट में इतना टाइम नहीं बचा, क्योंकि मैंने बहुत ही लेट पढ़ना स्टार्ट किया था, तो ये मेरे पास टाइम नहीं बचा था इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। बट फिर भी मैं बताऊंगा आपको, जैसे अगर पढ़ लेते हो तो इस चैप्टर में से कम्युनिकेशन में से एक क्वेश्चन और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से एक क्वेश्चन आएगा। अपन आराम से समकालीन भौतिकी आपको छोड़ भी सकते हैं, ये कंटेम्प्रेरी फिजिक्स आप इसको छोड़ भी सकते हो। अगर इसे छोड़ देते तो भी आपके इसमें से 4 मार्क्स में से 3 मार्क्स तो आ ही जाएंगे और 4 मार्क्स फुल भी आ सकते हैं। इसी तरह फिजिक्स सारे हो गए, फिजिक्स सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर्स हो गए हैं। एक बात और है कि सीबीएसई ने सिलेबस थोड़ा कम कर दिया है सबका ही, 12th वालों का, तो शायद आरबीएसई भी उनसे कुछ सीख के शायद अपने चैप्टर्स कम कर दे। तो लेकिन अब जब तक कम नहीं कर दे, जब तक तो अपने को पूरा पढ़ना ही, अपन ने पूरा देख लिया, और जैसे ही अगर कुछ भी आती है कि भाई आरबीएसई ने सिलेबस कम किया तो मैं आपको बता दूंगा क्या सिलेबस कम किया है, तब तक अपने को पढ़ना है। तो अपने को स्टार्टिंग कैसे करनी है, अपने को स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर से करनी है। फर्स्ट चैप्टर में से हर दिन का आज से आपको एक टॉपिक पढ़ लो, हर दिन का एक टॉपिक। अगर वो थ्योरी है, थ्योरी ढंग से कर लो, डेरिवेशन ढंग से कर लो। और याद ये रखना कि भाई अगर अपन 7 डेज तक रेगुलर पढ़ रहे हैं किसी भी, तो अपने को जो टॉपिक फर्स्ट डे पढ़ा है, फर्स्ट डे जो पढ़ा है टॉपिक, उसको 7 डेज तक रिवाइज करना है, ताकि वो अपना वहीं पर कन्फर्म हो जाए। और अपने 10 to 12 डेज में एक चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। आपने फर्स्ट चैप्टर खत्म कर लिया, फर्स्ट चैप्टर खत्म करने के बाद आपके साथ ये होता है, अपने जैसे फर्स्ट चैप्टर कर लोगे ना, आपके पास एक वो हो जाएगा कि हाँ एक चैप्टर याद हो गया, और वो चैप्टर भी अगर समझ लिया पूरे तो आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा दूसरे चैप्टर पढ़ने में। तो अगर अपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ने में 10 to 12 डेज लेते हैं, तो अपने को नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने में 7 डेज से ज़्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि वो काफ़ी छोटा चैप्टर है। और इसके बाद ये करना कि जैसे 7 डेज पूरे आते हैं, तो अपने को एक बार इसका रिवीजन भी करना है इसके साथ में। ये पूरा रिवीजन तो करोगे सही, इसके अंदर लोग इसका रिवीजन कर लेंगे तो ये भी कंफर्म होगा और ये भी कंफर्म हो गया। तो आपको यहाँ से शुरुआत करनी है, फर्स्ट चैप्टर शुरुआत करनी है, आज से ही पढ़ना लग जाना है कि भाई फर्स्ट चैप्टर शुरुआत करनी है। और मेनली फोकस करना थ्योरी और डेरिवेशंस पे, क्योंकि अगर इनको ढंग से कर लिया तो आपके कहीं नहीं जा रहे हैं मार्क्स, क्योंकि हम न्यूमेरिकल बाद में कर लेंगे। और न्यूमेरिकल कोई फिक्स नहीं, क्योंकि एडवांस फिजिक्स से ज़्यादा न्यूमेरिकल आने के चांसेस रहते हैं उन सब से, फर्स्ट बुक से। तो अपने को फर्स्ट बुक में पहले थ्योरी डेरिवेशंस करना है, ठीक है। आज की वीडियो के साथ ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो, और मेरे को ये जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और एक चीज़ और मैं इसमें बता देता हूँ कि आपको फिजिक्स में जो भी चीज़ें पढ़ना है ना, लिख के पढ़ना,
कोशिश करना कि ज़्यादा लिख के, क्योंकि अगर राइटिंग लिखते हो ना आप, तो आपकी एग्जाम में के अंदर हैबिट बनती है लिखने की। आप लिख के पढ़ते हो तो आप जैसे भी अपने व्यूज़ लिखते हो, आपने जैसे एक टॉपिक पढ़ा, उसी नाइट में उस टॉपिक को आपने लिखने की कोशिश की ना, तो आपको कुछ सोचोगे अपने मन के अंदर, और वो सोची हुई चीज़ आपके काम आएगी एग्जाम के अंदर। तो यही कोशिश ये करना है कि जितना मैंने आज पढ़ा उसको लिखने की कोशिश करना। ठीक है, आज की वीडियो इस साथ ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और मुझे ये बताना कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर लाऊँ, किस सब्जेक्ट पर लाऊँ। वैसे मैं सोच रहा हूँ केमिस्ट्री की लाने की, तो केमिस्ट्री होगी अपनी नेक्स्ट में, लेकिन अगर आप कुछ बोलोगे तो मैं चेंज कर दूँगा।